ओम शांति। कहते हैं कि जो नशा किसी के दर्द मिटाने में है, वो नशा कहाँ है और जमाने में। और परमात्मा भी कहते हैं कि आप सुखदाता, सुख सागर के संतान, मास्टर दुखहर्ता, सुख करता हो। तो हमें स्वस्थ रहना भी है और औरों को स्वस्थ रखना भी है। और आज ये मुहिम धीरे धीरे करके बाबा के हर एक सेंटर पे ये विधि से, इस भोजन शैली से हजारों ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने वाले लोग भी स्वस्थ हो रहे हैं। तो ये चीज में आज हम माउंट आबू शांतिवन मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में आए हुए हैं। और यहाँ जो भी सरेंडर ब्रह्मा कुमार कुमारिया, उसमें से काफी सारे लोग अपने भोजन शैली में एकदम से सुधार करके काफी सारे सुंदर परिणाम उन्होंने प्राप्त किए हैं। तो खास विशेष करके सभी सेंटरों के माताओं, बहनों एवं इंचार्ज जो भी हैं, वो अपना स्वास्थ्य संपूर्ण रीति से अच्छे तरीके से संभाले, यही हमारा आशय है, यही हमारा मोटिव है। तो आज हमसे ऐसे ही एनडीएस के सुंदर अनुभव को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं मधुबन से, शांतिवन से भाई श्री अपना परिचय खुद देंगे, अपना पूरा नाम बताएंगे और कितने साल से यहाँ सरेंडर हुए हैं, सेवाएं दे रहे हैं, तो स्वयं का परिचय देंगे। मेरा नाम है द्वारिका प्रसाद। मैं 15 साल से समर्पित रूप में सेवा देता हूँ मनमोहनी कॉम्प्लेक्स में जी। और बाबा के ज्ञान में आप कब से? मैं 99 से हूँ बाबा के ज्ञान में। द्वारिका नाथ जी, तो कृष्ण के नाम से और कृष्ण की तरह ही अपने जीवन में पुरुषार्थ करके 16 कला संपूर्ण कृष्ण द्वारिका नाथ सचमुच में ही बन रहे हैं। और द्वारिका भाई, आप एनडीएस कितने समय से ये साधना कर रहे हैं? इस भोजन शैली में आपने कितने समय से बदलाव किया है? ये जनवरी 2022 से। जनवरी मतलब एक साल हो गया। 12-13 महीनों से ये बहुत अच्छे तरीके से न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें आपने अपनी भोजन शैली में क्या क्या बदलाव किए हैं, जिनके कारण आपको कोई न कोई अच्छे तरीके से अपने शरीर में जो भी बदलाव आए हैं पॉजिटिव, तो वो थोड़ा बताएंगे कि आप अभी इस समय क्या भोजन ले रहे हैं, आपकी दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक की अक्सर क्या रहती है, तो प्लीज ये बताइए। सुबह तो जूस रहता है, ग्रीन जूस। फिर तो 12 बजे तक हम कुछ लेते नहीं हैं जी। फिर 12 बजे जूस, फिर शाम को सलाद। जी, इस तरह से रहता है। और जूस में आप कौन कौन से जूस यहाँ पसंद करते हैं? अभी तो 1 साल से हमने पालक, गाजर, ये पालक का, लौकी का, पुदीना, धनिया का मॉर्निंग में बरोबर 12 बजे फिर बनाए थे गाजर का। कभी नारियल का पीते थे, कभी मूंगफली का दूध, ऐसे करके 12 बजे का था। बरोबर। उसमें आप मिक्सचर में बनाते हैं, जूसर में प्रेफर करते हैं? जूसर में। जूसर में मतलब जूसर में जो जूस बनता है वो गाढ़ा भी होता है और मिक्सर से थोड़ा सा न्यूट्रिशंस वैल्यू उनकी ज़्यादा होती है। तो जो हमें नरिशमेंट मिलना चाहिए, शरीर को पोषण मिलना चाहिए, वो पोषण अच्छे तरीके से होता है। तो बिल्कुल पकाया भोजन आपको छोड़ने में कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा? नहीं जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्रह्मा कुमार मतलब संयमित जीवन, त्याग और तपस्या और सेवा से भरा हुआ जीवन, बाकी जो आध्यात्मिक नैतिक मूल्य हैं
वो तो हर एक सेंटर पे हर एक ब्रह्मा कुमार बहन हो या ब्रह्मा कुमार भाई हो, उनमें छलकते ही हैं ईश्वरीय दिव्य गुण। लेकिन एक जो स्वास्थ्य का फ्लेवर उसमें ऐड हो जाता है, तो कुछ एक अलग लेवल से भी हम अपना काम कर सकते हैं। और जीवन में सफल होने के लिए सेहत होना जो है वो बिल्कुल बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि सेहत और सफलता दोनों साथ साथ चलती है। ज्यादातर लोग रिपोर्ट्स और नंबर देखकर टेंशन में आ जाते हैं। हाँ? अभी शुगर थोड़ा बढ़ा हुआ रिपोर्ट में आया तो भी टेंशन। पंकज का आधा से आधा हो गया शुगर, जब से हमने चालू किया कच्चा का। तो हाँ हाँ हाँ, बरोबर है ही नहीं उनको शुगर टेस्ट पोस्ट की जरूरत नहीं उसको। अच्छा, उनका पहले शुगर प्रॉब्लम था। हाँ, 200 से ऊपर था उसका। अच्छा, पंकज भाई का। पंकज का तो जी, और तो आधे से और आधे में आ गए ना उसका। तो अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब परिणाम तो सभी को मिलते हैं, एक पेशेंस होना चाहिए। जरूरत है, ये कोई ये चीज थोड़ी है। धीरज भी ऐसी भी धीरज नहीं कि जो आपको 4-5 साल धीरज रखनी पड़े, बस 4-6 महीना भर। भाई साहब थोड़ा सा क्या है, देखो पहले तो हम एक खीरा भी नहीं खा पाते थे। हाँ, एक शिमला मिर्च भी नहीं। आप 1 किलो पहले मेरे को पौना पौना, अभी तो 1 किलो भी दे दोगे तो मेरे को आधा घंटा नहीं लगेगा, खा जाऊंगा मैं, ऐसा है। अच्छा। हाँ। अच्छा बात है। मैं तो क्या है, मैं खाने में बहुत फास्ट खाता हूँ। हाँ। पहले तो ये दर्द करता था, 8 दिन दर्द किया। हाँ। आजकल क्या भी कितना भी दे दो, अच्छा। वो नहीं लगता, बोरिंग नहीं लगता। बरोबर है। ना हम मिर्ची, ना हम कोई मसाला वसाला कुछ डालते नहीं उसमें। हाँ, बरोबर। पहले तो डालते थे चाट मसाला, ये वो सारा करते थे। अभी वो नहीं, अभी तो ऐसे ही खा लेते हैं बिना एक। बरोबर है। अभी आपको जो स्किन प्रॉब्लम में हीलिंग आई है इन दौरान, तो और दूसरे क्या क्या फायदे हुए हैं? उसमें तो मेरे को जो प्रॉब्लम था, जो ड्राइनेस था, वो ठीक हो गया। बाकी जो मैंने कच्चे भोजन का जो चालू किया था, तो उससे जो से मेरा तो पहले से नींद आधा हो गई उससे। नींद आधी हो गई, शरीर हल्का हो गया, वजन जो है वो लेवल पे आ गया। और जो नशे वाली नींद होती थी ना, जो अपन पका वाला खाते थे, उससे नींद, वो नशे वाली नींद नहीं है अभी। पहले क्या है, भोजन करते थे तो ऐसा लगता है कि दोपहर में रेस्ट ही चाहिए, अभी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बरोबर, एनर्जी लेवल। और दूसरी बात, आप जो सर्दी और खांसी के बारे में कुछ बात कर रहे थे। हाँ, तो ये जब से एनडीएस चालू किया तब से तो 1 साल हो गया, सर्दी हुआ ही नहीं है, न खांसी नहीं हुआ है। और पहले जो पापन पानी पीते थे वो भी अभी नहीं पी रहे हैं, गर्म पानी भी, ठंडा चाहे कितनी भी ठंडी हो, बरसात हो, ठंडा पानी ही पिया है। बरोबर है। मतलब द्वारिकानाथ भाई का कहना है कि न्यू डाइट सिस्टम करने से एक आध्यात्मिक मूल्यों में भी बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि योगी की नींद बहुत कम होती है, कम नींद में, योग निद्रा में ही, और उनकी क्रिएटिविटी भी ज्यादा होती है। तो ये सब पके हुए भोजन से जो हमारे शरीर में जड़ता आती है, वो जड़ता काफी हद तक चली गई है। आज के दिनों में पिछले 1 साल पहले हम मिले थे, और आपने तब से ही कच्चा भोजन लेना शुरू कर दिया है। मतलब कोई कोई कहता है कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने कच्चा अच्छा लगता है, बाद में ज्यादा लंबा खींच नहीं सकते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसके बदले और शरीर में जो और मन में, दोनों में हल्कापन रहता है। तो इसकी जैसे बुरी चीजों की लत लग जाती है, वैसे अच्छी चीजों की भी एक आदत लगना, ये अच्छी बात है। अभी क्या है, अभी ये चीज नेचुरल हो गई, अभी उसमें मेहनत नहीं है। मेहनत नहीं है, बिल्कुल। जब कोई बार बार एक ही चीज की जाती है तो वो बोझ नहीं बनती, वो नेचुरल हो जाती है। और जो नेचुरल है वो लंबा चल सकती है। तो मतलब आपको कोई ये दवाइयों का कोर्स चल रहा है या नेचुरोपैथी जैसा कोई कोर्स चल रहा है, ऐसा फील नहीं हो रहा है अपनी रूटीन नहीं नहीं नहीं, नेचुरल हो गई। जैसे हम पहले पका हुआ खाते थे ना, वैसे भी वो नेचुरल हो गई अभी अपने लिए। बरोबर है। तो द्वारिकानाथ, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप ब्रह्मा कुमार हो, यहाँ मधुबन निवासी हो, और विशेष करके आप सभी आत्माओं का एक विशेष महत्व है, और आपकी जो राय है उनका भी विशेष महत्व है यज्ञ में। तो यज्ञ में जो भी जुड़े हुए हैं माताएं, बहनें एवं सरेंडर भाई बहनें,
उन्हों को कोई बीपी, शुगर, थायराइड या कुछ पैरों में, जोड़ों में दर्द हो, सिर दर्द हो, माइग्रेन हो, तो ऐसी कुछ बीमारियों में, और खास करके मोटापा हो, तो उसमें ये एनडीएस कितना कारगर है आपके नजरिए से? ये तो बहुत कारगर है। मैं एक बॉम्बे के एक बहन को बताया था, उसने बोला कि थायराइड है। जब उसको बताया कि ऐसे ऐसे करो, तो आज वो दवाई ले रहा था दिन में 2 बार 3 बार, वो उसका दवाई बंद हो गया अभी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब आप जो सुनते हैं उनको बताते रहते हैं जरूर इस जरूर। विषय में। मैं तो बोलता हूँ पूरा नहीं कर पा रहे हो तो आधा आधा करो, पहले महीना करो फिर 2 महीना करो, ऐसे करते करते धीरे धीरे पूरा ही बंद करो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और अंतिम एक विषय पर, पहलू पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि जो यज्ञ में है वो अपना डाइट तो यूं तुरंत ही चेंज कर लेते हैं, लेकिन एनिमा लेने में हिचकिचाते हैं। तो एनिमा के विषय में आप क्या कहेंगे? वो तो उनकी मन की भ्रांति है। वो तो हम भी सोचते थे कि एनीमा ऐसा है वैसा है, बहुत उसके प्रति हमारा नेगेटिव था। जब हमने खुद 4 महीना लिया कंटिन्यू, तो अपन को पता लगा कि उससे क्या फायदा और क्या नुकसान है। बरोबर। और मैं तो यही बोलता हूँ कि डॉक्टर ये चीज का सलाह नहीं देगा, न कोई हेम्योपैथी नहीं देगा, ना आयुर्वेदिक नहीं देगा। जी, जी। क्योंकि हमने खुद किया है। अब कोई वीडियो देख के नहीं जाओ, ना कोई किसी की कही कोई बात नहीं। हमने खुद इतने मास किया है और हमको चीज का अनुभव है। हमको भी लोगों ने बहुत कुछ बोला कि कमजोर हो जाओगे, ये है वो है, तो भी हमने 2 2 बार 3 3 बार लेते थे, कंटिन्यू 4 मास लिया। तो ऐसे ही बहुत अपना सुंदर राय, सुंदर अभिप्राय दिया है न्यू डाइट सिस्टम के बारे में। तो यज्ञ के सभी लोग अपने अपने हिसाब से जितना बन पड़े उतना करें, और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे, दूसरों को सदा निर्विघ्न सेवाएं देते रहें। हमारे जीवन में कभी भी सेवा लेने का अवसर ही खड़ा न हो, ऐसा जीवन जीने की बहुत बहुत शुभकामना के साथ आज का वीडियो यहाँ ही खत्म करते हैं। फिर से कोई नया सब्जेक्ट लेकर फिर से आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री कृष्णा, ओम शांति।